जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से हमारे देश में कोरोना वायरस महामारी फैली तब से बहुत सारे व्यापार को क्षति पहुंची और बहुत सारे छोटे मोटे व्यापारियों का तो व्यापार ही बंद हो गया। मगर दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो इसका एक मेन बेनिफिट हमें ये मिला कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी का निर्माण हुआ। इसका कारण ये है कि जब हमारे देश में कोविड बीमारी फैली तो उससे ये हुआ कि लोगों को सही टाइम पे सही जगह पे जो है उनका इलाज नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग इसी वजह से अपने जान से हाथ गंवा बैठे हैं। इसीलिए अब इसका दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जिसके वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स अब अपने क्लिनिक का विस्तारवाद कर रहे हैं, यानी कि 2 क्लिनिक है तो उसके जगह पे 4 क्लिनिक लगा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है सो ट्रीटमेंट कर सके। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट निकल के आया है मेडिकल स्टोर वालों के लिए, जिसके वजह से हो क्या रहा है कि अब जगह जगह नए नए मेडिकल स्टोर भी खुल रहे हैं। जब मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं तो उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। मगर लोग क्या है कि लोग जॉब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका एक ही मेंटेलिटी होता है कि मेडिकल सेक्टर में जॉब करने के लिए इंग्लिश मस्ट है, मतलब कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये सोच लेकर के बैठे हुए रहते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि लोग मेडिकल सेक्टर में जॉब ही नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 मेडिकल शॉप के बारे में जानेंगे कि मेडिकल शॉप कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही उसमें कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म हो लीजिएगा कि आप भी मेडिकल सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप 10th क्लास पास हो या ग्रेजुएट हो या इंटरमीडिएट हो, आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप इसमें जॉब कर सकते हैं। हाँ, आप अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग कौन से जॉब कर सकते हैं वो इस पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्टॉक पॉइंट। स्टॉक पॉइंट के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एजेंसी को ही स्टॉक पॉइंट कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिसिन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसमें छोटे से छोटे व्यापारी और बड़े से बड़े व्यापारी तक को ये मेडिसिन उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर बात करें इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की तो इसमें 4 तरह के जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें पहला है ऑर्डर वर्क, दूसरा है डाटा एंट्री, तीसरा है मैनेजर और चौथा है मैन इंपोर्ट। तो चलिए अब इन चारों के बारे में हम जान लेते हैं कि इस जॉब को करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ ही आपको कितनी सैलरी तक इस जॉब के लिए आपको मिल सकती है। तो पहले है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री जॉब करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। दूसरी, जब भी आप कहीं भी अगर किसी भी मेडिकल शॉप में अगर डाटा एंट्री का जॉब करेंगे तो आप डायरेक्टली उसमें इसका जॉब नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोई भी मेडिकल शॉप्स में जो जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई आपको बाहर किसी भी संस्थान में नहीं होती है, बल्कि उस सॉफ्टवेयर का काम आपको सीखने के लिए 6 मंथ या 1 ईयर तक आपको उसी शॉप में आपको काम करना पड़ता है, जिसके बाद आप धीरे धीरे उस सॉफ्टवेयर को चलाना सीख सकते हैं। और एक बार सीख लेने के बाद आप किसी भी मेडिकल शॉप में आप आराम से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सिस्टम ऑपरेटिंग के जॉब में मुख्य 4 तरह के काम किए जाते हैं, जिसमें पहला है सेल, दूसरा है परचेज, तीसरा है इन्वेंट्री वर्क यानी कि हिसाब लेन देन। इस जॉब में आपको सैलरी 15,000 से लेकर के अप्रोक्स 20,000 तक मंथली आपकी सैलरी हो सकती है। दूसरा है ऑर्डर वर्क। ऑर्डर वर्क का मेन काम होता है कि पर काउंटर जितने भी उनके कस्टमर हैं उन कस्टमर के यहाँ जा करके वो ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। जो ऑर्डर वो अपने दुकान में सबमिट करते हैं और उससे जो है सो गुड्स उन तक पहुंचाया जाता है। इस जॉब में
के लिए आपको 10th पास होनी अनिवार्य है। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 8,000 से लेकर के 10,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। तीसरी है मैनेजर। मैनेजर का जॉब जो होता है वो जनरली हर एक स्टॉक पॉइंट में नहीं होता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि वो स्टॉक पॉइंट पे निर्भर करता है कि वो कितनी बड़ी है। अगर बहुत सारे कंपनियों का अगर स्टॉक पॉइंट है तो उसमें एक मैनेजर होना आवश्यक होता है, इसलिए वहां पे मैनेजर होता है। मगर बहुत सारे ऐसे स्टॉक पॉइंट होते हैं जिनके पास 1, 2, 3 कंपनी होते हैं, तो वहां पे मैनेजर नहीं होता है। तो अगर आपको मैनेजर की अगर जॉब मिलती है तो उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी आपको 10,000 से 15,000 तक मिलती है। मैनेजर की वर्क की बात करें तो मैनेजर का वर्क होता है कि वो ये चीज देखते हैं कि क्या उनके पास माल है और किस माल को कब डिस्पैच करना है, किस पार्टी से क्या पेमेंट आया है और किस पार्टी को क्या पेमेंट करना है, यही उनका मेन वर्क होता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट वर्क। एक्सपोर्ट वर्क में क्या होता है कि जो ऑर्डर वर्क के जो वर्कर होते हैं वो जो ऑर्डर लेकर के आते हैं वो ऑर्डर का माल पहुंचाने का जिम्मेदारी उन्हीं का होता है। अब इस जॉब को करने के लिए आप पढ़े लिखे हो तो भी या ना पढ़े लिखे हो तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स ही आपको पहुंचानी होती है। इस जॉब को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें सैलरी की तो इसकी सैलरी आपको 6,000 से लेकर के 8,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। दूसरी है सेमी। अब सेमी क्या होता है पहले वो हम लोग जान लेते हैं। तो सेमी वो काउंटर होता है, अब जैसे मान लीजिए जितने भी मेडिकल शॉप वाले हैं सब बड़े बड़े नहीं हैं। स्टॉक पॉइंट का क्या काम होता है कि वो जो भी मेडिसिन सेल करते हैं वो बॉक्स में करते हैं। अब बॉक्स में करते हैं तो सारे जितने भी मेडिसिन शॉप्स वाले हैं वो सभी तो इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो हर एक मेडिसिन को बॉक्स में परचेज कर सके, इसीलिए बीच में एक सेमी का चेन बना दिया गया है। सेमी का मेन काम क्या होता है कि वो 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप में अपने मेडिसिन का सेल करते हैं। वो स्टॉक पॉइंट से बॉक्स में लेते हैं और अपने नीचे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको वो स्ट्रिप में देते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, स्टॉक पॉइंट के पास भी जो है सो 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप बेचने की समस्या से उनको छुटकारा मिल जाती है, और रिटेल को भी जो है सो 1 बॉक्स 2 बॉक्स खरीदने के झंझट से जो है सो छुटकारा मिल जाती है। अब सेमी जो होता है, सेमी का मेन अगर प्रॉफिट का बात किया जाए तो उनका मेन प्रॉफिट जो होता है वो स्टॉकिस्ट के दिए गए प्रॉफिट में से ही काट करके उनको मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे होता है, तो होता ये है कि स्टॉक पॉइंट को अगर किसी मेडिसिन पे अगर 10% का मार्जिन अगर मिलता है तो वो क्या करते हैं कि 5% उसमें से सेमी को दे देते हैं, क्योंकि जितने में उन्होंने खरीदा है उतने में ही आगे भी उनको सेल करना है, और सेमी भी वही करते हैं, जितने में भी वो स्टॉक पॉइंट से परचेज करते हैं उतने में ही वो रिटेल को भी प्रोवाइड कर देते हैं। उनका जो मेन जो बेनिफिट होता है वो वही 5% होता है जिसमें सभी कुछ होती है। अब बात करते हैं इसमें अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो जॉब अपॉर्चुनिटी जितने आपको स्टॉक पॉइंट में होते हैं वो सारे के सारे सेमी में होते हैं। बस अंतर सेमी और स्टॉक पॉइंट में अंतर ही इतना ही होता है कि स्टॉक पॉइंट जो होते हैं उनका सीधे जो है सो लिंकअप कंपनी के साथ होता है, मगर सेमी का किसी एक कंपनी के साथ उसका लिंकअप नहीं होता है, वो स्टॉक किस्ट के माध्यम से वो लिंकअप होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई एक स्टॉक पॉइंट है तो उनके पास 5 कंपनी है, कोई दूसरा स्टॉक पॉइंट है तो उसके पास 10 कंपनी है। मगर सेमी का क्या है कि सेमी हर एक स्टॉक पॉइंट से मिला हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी एक छोटे छोटे व्यापारियों को ये बेनिफिट मिलती है कि उन्हें 3 से 4 जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर छोटे दुकान है तो वो एक ही जगह सेमी पर पहुंचते हैं और अपनी सारे मेडिसिन को वहीं से बाय करके कस्टमर को दे देते हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इसमें भी उसी टाइप का होता है, बस अंतर इतना होता है कि वो बॉक्स में बेचते हैं, ये स्ट्रिप में भी बेचते हैं, बॉक्स में भी बेचते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी सब का मिला जुला करके सेम टू सेम ही होता है। हाँ, जहां तक बात रही वर्क की, तो वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है।
क्योंकि अगर स्टॉक पॉइंट की बात करें तो कोई भी स्टॉक पॉइंट आपको 11 बजे से लेकर के 7 बजे तक ही खुलती है, मगर सेमी की बात करें तो सेमी मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुलती है। तो थोड़ा सा टाइम का जो है सो थोड़ा सा हेर फेर होता है, बाद बाकी सारा कुछ सेम टू सेम ही होता है। तीसरा है रिटेल काउंटर। रिटेल के काउंटर के बारे में आप सभी जानते होंगे, जहां पर हम जाते हैं, अगर डॉक्टर की पर्ची है तो उसको दिखाते हैं और उसके एवज में हमें मेडिसिन मिल जाती है। और दूसरी है जो अगर हमें कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी है तो वो भी अगर हम बोलते हैं तो उस बीमारी के अकॉर्डिंग भी हमें मेडिसिन मिल जाती है। इसमें 2 टाइप के जॉब होते हैं, पहला काउंटर जॉब, दूसरी डाटा एंट्री। डाटा एंट्री जॉब की अगर बात की जाए तो डाटा एंट्री की जॉब करने के लिए इसमें भी वही सेम टू सेम रूल को ही फॉलो किया जाता है। आप कहीं से भी सीख करके आकर के इसमें जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अलग से कोई पढ़ाई नहीं होता है। उसी दुकान में आपको काम करके ही आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप डाटा एंट्री का जॉब इसमें कर सकते हैं। और दूसरी जॉब है काउंटर वर्क। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको पर्ची दिखाती है तो उसको आप देख करके समझ करके उसके अकॉर्डिंग आप उनको मेडिसिन देते हैं। तो ये भी एक सीखनी पड़ेगी आपको, जिसके लिए आपको 6 मंथ 1 ईयर उस शॉप में काम करनी पड़ेगी। एक बार जब आप सीख लेते हैं उसके बाद आप किसी भी मेडिकल शॉप में काम कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए आपको कम से कम इंटर या ग्रेजुएट होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी थोड़ी कम होती है, 6,000 से लेकर के 8,000 तक ही सैलरी आपको मिलेगी। मगर इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि फ्यूचर में आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी जिससे आप किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो 50% अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका इलाज होममेड ही होता है। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती होंगी तो आप अपने चौक चौराहे या अपने घर के आजू बाजू जो दवा दुकानदार हैं उन्हीं से आप अपना ट्रीटमेंट करवा लेते होंगे और ठीक हो जाते होंगे। तो एक यहाँ पे एक मेन बेनिफिट अगर बात की जाए तो सैलरी तो थोड़ी कम मिलती ही मिलती है, मगर एजुकेशन आपको बहुत मिलता है। इस एजुकेशन के माध्यम से आप अपना भी एक शॉप गांव में हो या शहर में हो में आप खोल सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर ऑपरेटिंग में इसमें भी 3 तरह की ही काम होती है, जिसमें खरीदना, बेचना और लेन देन का सारा हिसाब देखना पड़ता है। अगर सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी 10,000 से लेकर के 15,000 तक ही होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है उससे आपको संतोषजनक परिणाम मिला होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर और भी कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आप मिस न कर सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।